क्या ये तुम हो युआन जिया? आप कौन हैं? क्या तुम्हारा वर्तमान समय 3 मार्च 2024 को 12 बजे है? मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। तुम्हें ये याद रखना चाहिए 31 दिसंबर 2024 को तुम्हें वेई जिकी की तलाश में लेकसाइड होटल नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है कि मैं हास्यास्पद लग रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। जैसे मैं अभी खतरे में हूँ। आपको धोखा देने के लिए गलत व्यक्ति मिल गया है। मुझे फोन करना बंद करो। मेरे पास खुद को बचाने के लिए भी पैसे नहीं है। नमस्ते। नमस्ते। मैं युआन जिया को कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? श्री जो, लगता है कि वेई जी की बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर गाड़ी चला रहा है। ऐसा नहीं लगता कि वह युआन जिया को देखने के लिए अस्पताल जा रहा है। बस उस पर नजर रखना, ठीक है? मैंने तुम्हें युआन जिया पर नजर रखने के लिए कहा था, है ना? वो अस्पताल से कैसे निकल गई? मैं 24 घंटे अस्पताल में नहीं रह सकता। मुझे काम से भी छुट्टी लेनी है। इसके अलावा युआन जिया ने कुछ समय अकेले रहने के लिए कहा। मुझे नहीं पता था कि वह आपके घर में अकेले समय बिताना चाहती है। युआन जिया शायद अस्पताल वापस जा रही होगी। वो अभी पानी में गिर गई है। उसके लिए अदरक की चाय बनाओ। बस ये सुनिश्चित करो कि तुम बोर्ड मीटिंग से पहले उसकी अच्छी तरह से देखभाल करो। कोई और दुर्घटना न हो। ठीक है, फिर आपका क्या? युआन जिया आज रात अचानक आ गई। भले ही जिक्सू को कुछ गड़बड़ न लगी हो, लेकिन उसने जरूर उसे नोटिस किया होगा। मैं उनके साथ खुलकर बात करने जा रहा हूँ। श्री वेई, मैं आपके पीछे आया क्योंकि मैं चिंतित था। आपने गलत समझा। गलत समझा? तो फिर आपके अनुसार क्या मैंने गलत समझा कि आप कितने वफादार अधीनस्थ हैं? जिनयू, क्या हो रहा है? जिनयू, श्री झो, यह जिकी है। जिकी, तुम मुझे फंसाने के लिए मौज मस्ती करने गए थे, है ना? मुझे नहीं लगा कि आप मुझमें और युआन जिया में इतनी दिलचस्पी लेंगे। आप बहुत आसानी से जाल में फंस गए। कितना बोरिंग। वेई जिकी, जब तक तुम कर सकते हो, जितना चाहो उतना खुश रहो। बोर्ड मीटिंग के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने पिता की इच्छा के बिना कब तक ऐसा कर सकते हो? वैसे एक बात है जो तुम्हें शायद पता ना हो। तुम्हारे पिता की मौत बिल्कुल भी दुर्घटना नहीं थी। तो आप मेरे पिता की मौत में शामिल थे। और जानना चाहते हैं? मैं कल डेलिन क्लब में आपका इंतजार करूंगा।
चेनबो, हाँ। योजना के अनुसार आगे बढ़ें। कल डेलिन क्लब में सुनिश्चित करें कि वेई जिकी बताए अनुसार इक्विटी ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर करें। समझ गया। धन्यवाद। नमस्ते, कौन है? नमस्ते युआनचिया, क्या आप अभी हु मिंग अस्पताल में हैं? आप फिर से? आपको कैसे पता चला? घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप वास्तव में बीमार नहीं हैं। आपकी असली मेडिकल रिपोर्ट जिंगनान के पास है। आपको ये सब कैसे पता है? मैं आपको कुछ और भी बता सकता हूँ। आप पुष्टि कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि आपको मुझ पर विश्वास करना है या नहीं। आज रात यूनियन लॉटो के लिए विजेता संख्या 01031823260 है। क्या आपको वह समझ में आया? यह और भी हास्यास्पद होता जा रहा है। मुझे पता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है। युआनंद, आपको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। आज रात के यूनियन लॉटो की विजेता संख्या 010 है। 0103182123265। मुझे कुछ और याद है। साथ ही आज रात डेलिन में क्या बकवास है? युआनजिया, मुझे आपके टेस्ट के नतीजे मिल गए हैं। 2 ज्ञान दांतों को छोड़कर सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं कल उन्हें निकलवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लूंगा। डॉक्टर जिंग, मैं कैंसर का मरीज हूँ। क्या आपको अधिक गंभीर कैंसर निदान पर उपचार केंद्रित नहीं करना चाहिए? मेरे ज्ञान दांत क्यों निकाले? अक्ल दाढ़ जल्दी या बाद में निकलवाए जाते हैं। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो और कल उन्हें निकलवा लो। तुम यहाँ क्यों हो? मेरे साथ वास्तव में क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी नहीं? तो इन दोनों में से कौन सी रिपोर्ट असली है? एक डॉक्टर ने झूठे मेडिकल रिकॉर्ड गढ़कर चिकित्सक की शपथ तोड़ते हुए अपने सिद्धांतों को खो दिया। क्या मुझे मामले की सूचना अधिकारियों को देनी चाहिए? रिपोर्ट हॉटलाइन क्या थी? 123 नहीं, मत करो युआनजिया। सच कहूँ तो मैं ये पूरी बात समझा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे समझाइए, तुमने मुझसे झूठी रिपोर्ट क्यों लिखी? युआनजिया, मैं अपनी कसम खाता हूँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे ही कारण अस्पताल में रहने को कहा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। देखो, तुम्हारी कमर की मांसपेशियों में खिंचाव है और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का वक्र थोड़ा टेढ़ा है और अक्ल दाढ़ भी, तो तुम उन्हें निकलवा सकते हो। मुद्दे पर आओ। क्या वेई जिकी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया? क्या उसने जानबूझकर मुझे डराने के लिए ऐसा किया? बेशक तुम्हारे साथ नहीं, वह क्या है? युआन जिया पर नजर रखो। उसे आज रात अस्पताल से बाहर नहीं जाना चाहिए। वह एक अच्छा बॉस है। मुझे परवाह नहीं है कि वेई जिकी ने मुझे अस्पताल में शरारत के तौर पर रखा या मेरी खातिर। इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि यह स्वार्थी व्यवहार है और मुझे यह बहुत परेशान करने वाला लगता है। तुमने उसे बता दिया कि अभी मैं छुट्टी चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इसकी अनुमति दोगे, जिंग। वेई, युआनजिया को फर्जी रिपोर्ट के बारे में पता चल गया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उसे छुट्टी दे दी गई है। ठीक है, समझ गया।
मैडम सन, क्या तुम वॉन्टन बना रही हो? क्या मैं एक कटोरा ले सकता हूँ? पिछले कुछ दिनों में तुम कहाँ थे? फिर से बिजनेस ट्रिप पर? मैंने तुम्हारे लिए एक दिन ब्लाइंड डेट तय की थी। वो लड़का, तुम क्यों नहीं गए? क्या तुम्हें दिलचस्पी नहीं थी? नहीं, उस रात कुछ हुआ था, इसलिए मैं नहीं जा सका। मुझे तुम्हें अपनी ओर से उससे माफी मांगने के लिए परेशान करना पड़ेगा। इसकी चिंता मत करो, मेरे पास संभावित प्रेमियों का एक बड़ा ढेर है। मैं तुम्हें चुनूंगा कि कौन तुम्हारे लिए उपयुक्त है। मुझे यकीन है कि तुम प्रसन्न होगे। मुझे वॉन्टन तैयार करने दो। बैठ जाओ और इंतजार करो। आज रात यूनियन लॉटो के लिए जीतने वाला नंबर 010318212323605 है। क्या तुम्हें वह मिल गया? लॉटो? लॉटो? मैडम सन, मैं अभी वापस आता हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। बॉस, मुझे लॉटो दो। मेरे पीछे आओ। तुम्हारी सहायक काफी चरित्रवान है। उसने सबसे पहले लॉटरी खरीदी। उसका पीछा करना जारी रखो। सुनिश्चित करो कि वो सुरक्षित है। श्री झो ने मुझे यहाँ लाने के लिए इतनी परेशानी उठाई, तो वो कहाँ है? श्री झो को कोई इमरजेंसी है, इसलिए मैं आज रात उनके लिए बैठूंगा। वह चाहता था कि मैं तुम्हें बताऊं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि श्री वेई जी की मृत्यु दुर्घटना थी या नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि यदि तुम हस्ताक्षर नहीं करते हो तो तुम आज रात दुर्घटना में फंस सकते हो। मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा। वह चाहता है कि तुम इस इक्विटी हस्तांतरण समझौते पर यथाशीघ्र हस्ताक्षर कर दो। और अगर मैं नहीं आऊंगा? श्री वेई, दिन के अंत में मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। तुम्हें फलते फूलते देखना मेरी सच्ची इच्छा है। लेकिन यदि तुम अज्ञानी बने रहे तो तुम्हारा हाथ किसी और महिला को छूने या कोई और खेल खेलने में सक्षम नहीं होगा। तुम मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? श्री वेई, क्या तुमने अपना मन बना लिया है? मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। लॉटो खरीदने के लिए मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, लेकिन जो हो गया सो हो गया। कौन जानता है, मैं कुछ रुपये जीत सकता हूँ। मुझे देखने दो। Zero 31821232605 जैकपॉट। रुको, उसे जीतने वाले नंबर कैसे पता चले? वह कौन है? और उसने जो कहा। तुम वास्तव में बीमार नहीं हो। तुम्हारी असली मेडिकल रिपोर्ट जिंग नान के पास है। युआनजिया, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा। साथ ही आज रात डेलिन में। डेलिन क्लब? उसने डेलिन क्लब का जिक्र क्यों किया? यहाँ क्या हो रहा है? वेई जी की। अंदर आओ। मुझे मत छुओ। अभी अंदर आओ। क्या?
मुझे मत छुओ। हमें बल प्रयोग करने के लिए मजबूर मत करो। अभी अंदर आओ। वेइजिकी, भागो। उन पर हमला करो। जाओ, वहीं रुक जाओ, रुक जाओ। कोई बात नहीं, मेरे पास सेल्फ डिफेंस किट है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं इसे संभाल लूंगा। वह कौन है? इसकी परवाह मत करो। चलो। चलो। कसकर पकड़ो। क्या ये वाकई वही वेइजिकी है जिसे मैं जानता हूँ? अब हम क्या करें? ओह, मेरे पास ये है। चिंता मत करो। चेन वो एक अधीनस्थ है जिसे मेरे पिताजी ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। उसे पता चला कि जो वे आज रात मुझसे निपटने वाला था, इसलिए वो मुझसे मिलने आया। श्री वे, सुनिश्चित करें कि आप कल बोर्ड मीटिंग तक जो वे पर कड़ी नजर रखें। निश्चिंत रहो। वेइजिकी, तुम मूर्ख! महिला को प्रभावित करने के लिए मेरी बाइक चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, बस तुम इंतजार करो। नीनिंग, है ना? वे ने मुझे तुम्हें लेने के लिए कहा था। तुम्हें मेरी याद नहीं है? पिछली बार अस्पताल की पार्किंग में तुमने मेरी जगह ले ली थी। मिस्टर वेई, मैंने 2 साल तक आपके सहायक के तौर पर काम किया है। मुझे लगा कि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आज रात ही मुझे एहसास हुआ कि आपके 2 पहलू हैं। क्या मैं बहुत मूर्ख था, या यह आपकी अविश्वसनीय एक्टिंग की वजह से था? युआन जिया, मेरा इरादा इसे आपसे छिपाने का नहीं था। आप जानते हैं कि कंपनी में ये कैसा है। मेरी हर हरकत पर जो वेई की नजर है। आधिकारिक तौर पर इक्विटी हासिल करने से पहले मेरे पास उसके साथ आमने सामने जाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए हर दिन मुझे उसे अपनी हिफाजत कम करने के लिए बेवकूफ अमीर प्लेबॉय की भूमिका निभानी पड़ती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो आपको इस मामले में घसीटेगा। जो वेई, रुको, मुझे सोचने दो। मुझे याद है कि आपने कहा था कि रेड वाइन की बोतल महंगी थी क्योंकि यह शैटो शेवल ब्लैंक के 1953 के सीमित उत्पादन की आखिरी बोतल थी। आपने इसे मजाक के तौर पर कहा था। बार में उस रात के बाद से मेरे आसपास दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला ब्रेक फेल होना हो रही है। मेरी कार का नियंत्रण खो जाने से मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कार के पुर्जे घिस गए थे। यह जो वेई का मुझे मारने का प्रयास था। हाँ, क्योंकि मुझे बॉस के फर्जी खातों के बारे में पता चला, इसलिए उसे चिंता थी कि मुझे पता चल जाएगा कि वह कंपनी के फंड को ट्रांसफर करने के लिए
मैंने सोचा था कि वो मेरी वजह से आपसे छुटकारा पाना चाहता था। ऐसे उच्च खर्च वाले स्थानों का उपयोग कर रहा है, इसलिए आपने जानबूझकर मुझसे कोई संबंध तोड़ने के लिए मुझे निकाल दिया और आपने मुझे एक फर्जी रिपोर्ट के साथ अस्पताल में रखा। युआन जिया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे खेद है। इतनी जल्दी नहीं। क्या बात है? बैठो। मैं समझ गया, तुम नहीं चाहते कि निर्दोष को फंसाया जाए। तुम मुझे खतरे में नहीं डालना चाहते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए। कार्य दुर्घटना एक ड्राइवर की सहज प्रतिक्रिया, स्टीयरिंग व्हील को मोड़ना और आने वाले खतरे से बचना होना चाहिए, लेकिन तुमने इसके विपरीत किया और सीधे बैरियर से टकरा गए। यह समझ में नहीं आता। फिर आपको क्या लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? तुम किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे जिसकी तुम्हें परवाह है। यह महल के झगड़े के नाटकों की तरह है कि तुम मुझे जो वेई को ढाल के रूप में भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने गलत समझा। जीक्सी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। हम निर्दोष हैं। हम सिर्फ भूमिका निभा रहे थे। गलत मत समझिए। ओह, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं जिस बारे में अधिक उत्सुक हूँ वह यह है कि तुम जानते थे कि जो वेई तुम्हें पकड़ने के लिए बाहर है, तो तुम आज रात फिर भी क्यों दिखाई दिए? तुम खुद को खतरे में डाल रहे थे। अगर मैं उससे सहमत होकर नहीं मिलता तो जो वेई निश्चित रूप से कुछ करता, और बहुत संभव है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण लोगों को नुकसान हो सकता था। मैं वो जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मुझे कभी नहीं पता था कि डॉक्टर जिंग तुम्हारे लिए इतने महत्वपूर्ण थे। जिंग नान नहीं। युआन जिया, मैंने ये सब तुम्हारे कारण किया। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम्हारे पास आज रात का समय है? चलो साथ में खाना खाते हैं। मैं कंपनी के बारे में तुम्हारे विचार सुनना चाहता हूं। वेई जी की, क्या तुम अपनी एक्टिंग में बहुत ज्यादा डूबे हुए हो? सुनो, बेहतर होगा कि आप ऐसी बातें यूं ही ना कहें। क्या आप जानते हैं कि आप मेरे अलावा दूसरों के साथ भी ऐसे मजाक कर सकते हैं? कोशिश भी मत करो। मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। सबसे पहले, आज मैं बहुत अच्छे मूड में था क्योंकि मैंने लॉटरी जीत ली थी। नहीं युआन जिया, मैं शुरू से ही तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा लॉटरी, देखो, यह तुम्हारे खून से सना हुआ है। अपनी उपस्थिति के कारण तुमने मेरे जीवन की दूसरी संभावना को नष्ट कर दिया। तुमने लॉटरी टिकट को गंदा कर दिया। युआन जिया, भाई, इतनी आसानी से खुद को मत छोड़ो। बेहतर बनने के लिए दृढ़ रहो। भरोसा रखें कि समय एक नई शुरुआत लेकर आएगा। जब भी आप किसी परेशानी में हो, हमेशा आसमान की ओर देखें। मैंने आपके लिए नूडल्स बनाए हैं। जब तक यह गर्म है तब तक खा लें। उम्मा भाई, मैं रात में घर पर अकेले रहने की हिम्मत नहीं करता। क्या मैं आपके साथ यहाँ एक और रात रह सकता हूँ? ठीक है। भाई, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप किस दौर से गुजरे हैं, लेकिन मैं आपका दर्द और दुख महसूस कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि दर्द सिर्फ अस्थायी है। भाई, क्या आप सो रहे हैं? सो जाओ, कल तुम्हारा स्कूल है।
ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करें, समझे? वास्तव में आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। अकेले छाया में मत छिपिए, कोहरे से बाहर निकलने की कोशिश करें और सूरज का सामना करें। युआन जिया, तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी शक्ल सूरत की वजह से मेरे सामने एक अलग संभावना पेश की गई। इतना सारा पैसा। मैं तुम्हें लॉटरी के लिए मुआवजा दे सकता हूं। क्या यही है? तुम्हारे लॉटरी के आखिरी 3 अंक पढ़ने लायक नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने वाकई जीत हासिल की है? इसके अलावा अपने केस को देखो, यह ज्यादा से ज्यादा चौथे दर्जे का पुरस्कार है, 200 युआन। मैं तुम्हें कुछ गुना ज्यादा भुगतान कर रहा हूँ। इसके अलावा ये भी है, ये सबसे अच्छा है जो मैं कर सकता हूँ। मुझे पूंजीपतियों की बातों पर यकीन करने से बेहतर पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि मैं इस समय किस स्थिति में हूँ। मेरा बैंक खाता लगभग खाली है। मेरे लिए इतना भी जमा करना सामान्य बात नहीं थी। मैं बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी के खाते पर नजर रख रहा हूँ। कल हम उचित मुआवजे पर चर्चा करेंगे, ठीक है? क्या मैं मना कर सकता हूँ? मुझे इतना व्यस्त रहने के लिए किसने कहा? मैं सिर्फ अपनी बदकिस्मती को स्वीकार कर सकता हूँ। युआन जिया, कल कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ।